हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं इससे पिछले वाली वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी आप चाहे तो उनको चेक कर सकते हैं। आज वहीं से आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है तो वो ये है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। ठीक है, तो जब कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी अशोक ने, तो उसके बाद कौन से धर्म को अंगीकार किया था, यानी कि अपनाया था अशोक ने। तो ऑप्शन देखिए इसमें, ईसाई, बौद्ध, हिंदू या जैन। ठीक है, कौन से धर्म को अपनाया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म को अपनाया था। फिर इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निर्गोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, तो अपने जब राज्याभिषेक यानी कि अपना जो शासन का जो चौथा वर्ष था अशोक का, तो उस समय निर्गोध से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो वह बौद्ध धर्म की जो दीक्षा थी वो किससे प्राप्त की थी, अशोक ने। ठीक है, ऑप्शन है इसमें नागार्जुन, निर्गोध, उपगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपगुप्त से ली थी। अगला होगा क्वेश्चन इसमें, किसने पाटलिपुत्र को पौलिभद्रा भी कहा है। ठीक है, इस नाम से किसने पाटलिपुत्र को कहा है, इसका नाम जो पाटलिपुत्र है तो वो पौलिभद्रा का है पाटलिपुत्र को। तो ये किसने कहा है, ऑप्शन देखेंगे इसमें, मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, प्लूटार्क या एरियन। तो पौलिभद्रा कहा है मेगास्थनीज, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। फिर अगला है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। ठीक है, किस चीज़ को यानी कि किस पद के लिए एग्रोनोमाई शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन इसमें देखिए, भवन निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, कृषि विभाग का अधिकारी या मापतोल का अधिकारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सड़क निर्माण अधिकारी। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी वाला राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार या खोजी। ठीक है, जो गुप्तचर होते थे, जो एक अपनी बात को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाते थे, ठीक है, गुप्तचर जिनको कहा जाता है, तो उनको मौर्य काल में क्या कहा जाता था। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर है वो ये होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए, गूढ़ पुरुष कहा जाता था गुप्तचर को। फिर नेक्स्ट आएगा, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। वो कौन सा श्रीलंका का शासक था जिसने कि अशोक के आदर्शों के अनुरूप खुद को ढालने की कोशिश की थी। तो ऑप्शन है इसमें महाबली, वीर सिंघे, तिस या राणा सिंघे। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा, जो तिस था। ठीक है, जो श्रीलंका का शासक था तो उसने ही अशोक के आदर्शों के अनुरूप खुद को ढालने की प्रयास किया था। फिर नेक्स्ट है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें कि पता चला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है पूर्व, परिशिष्ट, परिवर्तन। ठीक है, तो ये इसके क्या है यहाँ पर ग्रंथों के नाम है। ठीक है, अंग या उपांग। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, परिशिष्ट परिवर्तन जो ग्रंथ था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख उसमें मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ठीक है, तो वह कौन सा स्रोत है या कौन सी पुस्तक जिसे हम कहेंगे, ठीक है, कौन सा वो सोर्स है जिसमें पता चला है कि पाटलिपुत्र का में प्रशासन हुआ था। ठीक है, उसमें उसके जो प्रशासन का वर्णन है वो कौन सी बुक में है या किताब में है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के अभिलेख। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंडिका। ठीक है, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी उसमें पता चला है कि पाटलिपुत्र में प्रशासन हुआ था, इसका वर्णन वहाँ पर देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ठीक है, शिलालेख जो अशोक के हैं तो उसमें कौन सी भाषा को यूज़ किया गया है। ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृत। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ठीक है, ऑप्शन है इसमें अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल।
तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त। ठीक है, जो जिसने कि मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। फिर नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज के द्वारा कितनी श्रेणियों में जो समाज था, समाज की कितनी श्रेणियां प्रदान की थी मेगास्थनीज ने? ऑप्शन है इसमें 4, 5, 6 या 7। तो 7 जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 अलग अलग भागों में विभाजित किया था। अब अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? ठीक है, तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है तो उसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग। ठीक है, कौन सा वो क्षेत्र था जो कि अशोक के साम्राज्य में, जिस पर कि अशोक ने विजय प्राप्त की थी, फिर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, तो वो कौन सा क्षेत्र है जिस पर कि साम्राज्य स्थापित नहीं था अशोक का? तो वो था ऑप्शन सी श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका पर साम्राज्य स्थापित नहीं था अशोक का। फिर नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ठीक है, तो किससे बना हुआ था महल जो चंद्रगुप्त का था, पाटलिपुत्र में बना था? तो ऑप्शन देखिए, इसमें ईंटों का बना था, पत्थर का बना था, लकड़ी का बना या मिट्टी का बना हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, लकड़ी का बना हुआ था। जो महल था पाटलिपुत्र में जो महल बना था चंद्रगुप्त का, वो लकड़ी का बना हुआ था। फिर नेक्स्ट है, बराबर यानी कि गया जिला को बराबर कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जो बराबर यानी कि गया जिला है उसकी जो गुफाएं थी तो उसका उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? ऑप्शन है इसमें आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आजीविकों ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट होगा इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ऑप्शन है कलिंग अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, अशोक का सोपर अभिलेख। तो ऑप्शन इसमें राइट कौन सा है जिससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वह पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ठीक है, तो यह पता चलता है रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें पता चलता है। फिर है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, किसमें बताया है? ऑप्शन है मस्की का लघु स्तंभ, रोमनदई स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाब्रू स्तंभ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। फिर है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ठीक है, कौन था जिसने कि चंद्रगुप्त इस शासन को और भी बड़ा करने के लिए और भी उसका विस्तार करने के लिए मदद की थी? तो ऑप्शन है सुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य या शत्रुक। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा, चाणक्य ने की थी। फिर है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, मुस्लिम या ईसाई। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो वह करता है बौद्ध धर्म का। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। फिर है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में कौन सा शिलालेख स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन देखिए, देवप्रयाग में, कालसी में, ऋषिकेश में या केदारनाथ में। तो ये जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा, कालसी में, जो कि देहरादून में स्थित है। यहाँ पर स्थित है अशोक का शिलालेख। फिर है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन है अशोक, खरगोन, गौतम बुद्ध या चंद्रगुप्त। ठीक है, तो किसने बनाया था सांची का जो स्तूप था? तो वो बनाया था अशोक के द्वारा बनाया गया था। फिर है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन है जॉन टावर,
चार्ल्स मेडकॉफ, जेम्स प्रिंसिप या हैरी स्मिथ? ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। जेम्स प्रिंसिप जो अंग्रेज था उसने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। फिर नेक्स्ट है इसमें कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? ठीक है, कलिंग पर जो युद्ध किया गया उस पर विजय प्राप्त की थी, तो उसका वर्णन कौन से शिलालेख में प्राप्त होता है अशोक के? तो शिलालेख पहले में यानी कि प्रथम में, शिलालेख जो दूसरा शिलालेख था उसमें, या जो शिलालेख 12वां था, शिलालेख 13वां था। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा वो शिलालेख था जिसमें कि अशोक के युद्ध जो कलिंग युद्ध था उस पर विजय प्राप्त के बारे में बताया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन इसमें राइट जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, शिलालेख जो 13वां शिलालेख है। ठीक है, जो 13वां शिलालेख है उसमें पता चलता है। फिर नेक्स्ट है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किस दरबार में आए थे? ऑप्शन है अशोक, हेमू, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, ऑप्शन इसका जो डी है वो राइट होगा। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? ऑप्शन है इसमें 352 ईस्वी पूर्व में, 305 ईस्वी पूर्व में, 173 ईस्वी पूर्व में या 261 ईस्वी पूर्व में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या बिंदुसार। ठीक है, जो जनता के संपर्क में रहता था तो वो अशोक था। ठीक है, ऑप्शन जो बी वाला है वो राइट है। फिर है अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा या भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि भारी रक्तपात के बाद युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था अशोक ने जब कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो जो कलिंग युद्ध हुआ था तो उसमें बहुत सारा रक्तपात को देख करके जो अशोक था उसने अपनी युद्ध नीति को त्याग दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? ठीक है, कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन है प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृत व ब्राह्मी जो भाषाएं हैं उसमें अधिकांश रूप से अशोक के जो अभिलेख हैं, ठीक है, वो लिखे गए हैं। फिर है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल का जो शब्द होता है वृषल, उसका प्रयोग किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए? ऑप्शन देखिए ब्राह्मण साहित्य में, मुद्रा राक्षस में, जैन साहित्य में या बौद्ध ग्रंथ में? तो ये जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया है ऑप्शन बी, मुद्रा राक्षस में, जो कि पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।